जी मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। इसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। सुना आपने बहराइच की पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला का बयान। इनके इस बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आईपीएस ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं। जिले की एसपी के बयान पर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे मुद्दा भी बनाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा और गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत के बाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। आलम यह था कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एसीएस होम संजीव गुप्ता समेत अन्य आला अधिकारी खुद वहां कैंप कर रहे थे, लेकिन बहराइच की पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला के बयान से सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। आईपीएस वृंदा शुक्ला ने रामगोपाल मिश्रा की मौत और हिंसा को लेकर मीडिया में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महसी तहसील के महाराजगंज के मुस्लिम क्षेत्र से हिंदू मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाल रहे थे, जहां दो समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ। उसके बाद पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें एक हिंदू युवक की मौत हो गई। पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला के मुस्लिम क्षेत्र वाले बयान पर बहस छिड़ गई। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि एक आईपीएस मुस्लिम क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या भारत में भी हिंदू मुस्लिम इलाका बटा है? तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर किए जाने लगे हैं। मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। इसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, बहराइच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था। सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था? सवाल यह है कि जुलूस में आपत्तिजनक गाने नारे क्यों लगाए जा रहे थे? पुलिस कहाँ थी? सवाल यह है कि जब गोपाल मिश्रा दूसरे घर में घुसकर झंडा बदल रहा था तब पुलिस कहाँ थी? सवाल सीएम योगी की मंशा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदिग्धता प्रकट करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव देखकर यूपी के माहौल को हिंदू मुसलमान दंगा फसाद में झोंककर सीएम योगी अपने लिए चुनाव जीतने का कोई अवसर खोज रहे हैं और इस अवसर का शिकार कभी चंदन गुप्ता बनता है, कभी गोपाल मिश्रा। बता दें कि अगस्त 2024 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वेद व्यासाचार्य श्रीशानंद ने 28 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक के गौरीपालिया, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसे पाकिस्तान कहा था। गौरीपालिया में एक ऑटो में 10 लोग होते हैं, वहां कानून लागू नहीं होता। गौरीपालिया से मैसूर फ्लाईओवर तक का इलाका पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यहाँ कानून नहीं लागू होता और यही सच्चाई है। This is the reality. ನೀವೆಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ क्या ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद उन्होंने विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर माफीनामे में जस्टिस श्रीशानंद ने कहा था, मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी।